वेलकम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 10th में आज मैं आपको एक नया चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कराने जा रहा हूँ। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। तो चलिए, सबसे पहले ये वास्तव में ये पॉलिनोमियल है क्या चीज़ स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको इसकी polynomial, an algebraic expression, of the form of the form px equal to an xn plus an xn minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 plus and so on plus a2x square plus a1x1 plus a0 is called a polynomial. इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, ये इसकी पॉलिनोमियल डेफिनेशन है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम इस फॉर्म में लिख सकें तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब वेयर यहाँ पे देखो, ये क्या है, an माइनस 1, an माइनस 2, a2, a1, a0, ये सब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर रियल नंबर्स हैं और n यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, वेयर n is a positive integer and a0, a1, a2, an minus 2, an minus 1 and an are real numbers, स्टूडेंट, ये रियल नंबर्स हैं। तो वैसे आपने इसको छोटी क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ा है स्टूडेंट, जितनी भी छोटी क्लासेस हैं, 9th क्लास में भी था पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। अगर यहाँ पर n देखिए, n मैंने लिखा है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, यानी कैन नॉट बी नेगेटिव, n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये कि यहाँ पर रियल नंबर, यानी अगर कहीं पर भी x के बार -2 आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट में कभी नहीं होता, यानी केवल पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना इस बात का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर कोई, जैसे ये लिया, कोई भी एक्स है नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 is a polynomial of डिग्री 1 आएगी इसकी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसकी डिग्री है वो 1। तो अब मैं देखिए यहाँ पर डिग्री कौन सी होती है स्टूडेंट, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, यानी एक्सपोनेंट, हायर एक्सपोनेंट जो होता है पावर, वही इसकी डिग्री होती है। तो और भी यहाँ पर ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए, कोई भी मैंने लिखा 2x² + 3x
प्लस 5 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसकी डिग्री 2 होगी। और भी अगर मैं यहाँ पर लूँ 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसकी डिग्री यहाँ पर स्टूडेंट 3 है। चलिए और भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। y4 माइनस 5y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की तो डिग्री 2 होगी। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है तो डिग्री 3 होगी। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 है तो डिग्री 4 होगी। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट इस पर जो है। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है, अब से कुछ टाइप्स होते हैं कि जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is known as constant polynomial, constant polynomial। for example student, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा f(x) कोई पॉलिनोमियल है, यानी ये 5 आ गया। और भी कोई g(x) है, मान लीजिए g(x) यहाँ पर सपोज कर लीजिए, यानी यहाँ पर -2 आ गया। py आ गया, py यहाँ पर मैंने 0 लिख लिया, एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक बात और ध्यान रखनी है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल px = 0 इज नोन एज ए 0 पॉलिनोमियल। अगर जैसे ये 0 आता है यहाँ पर ऐसे, तो ये 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। तो मैं इसको यहाँ पर एक रिमार्क करके यहाँ पर लिख देता हूँ, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल px = 0, px = 0 is known as zero polynomial, zero पॉलिनोमियल। तभी क्या है स्टूडेंट, ये 0 पॉलिनोमियल है। और स्टूडेंट इसको क्या होता है यहाँ पर, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, यानी 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है स्टूडेंट यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसके डिग्री को डिफाइन यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, ओके, जस्ट वेट।
तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये लिखा है, देखिए द ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल 0 इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है भाई बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं होती है स्टूडेंट। समझ में आ गया होगा सब बच्चों को एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बेसिक बातें लिखवाई हैं आपको, ये सबको एकदम बढ़िया से समझ में आगे होंगे ज़रूर। अब देखो इसके बाद है स्टूडेंट, नेक्स्ट है लीनियर, नंबर 2 पर लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है स्टूडेंट्स, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, इट्स जनरल फॉर्म इज ax plus b, where a cannot be 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर 2 पर ये हो गया। अब इसके बाद नंबर 3 पर मैं लेता हूँ यहाँ पर नंबर 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है वास्तव में, वही सेम, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। its general form स्टूडेंट्स, इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, वो है यहाँ पर ax स्क्वायर, जस्ट वेट स्टूडेंट, तो इट्स जनरल फॉर्म, स्टूडेंट इट्स जनरल फॉर्म ये होता है, देखिए मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों, इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेम उसका भी यही तरीका है, मैं आपको उसको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है,
नंबर थर्ड पर है स्टूडेंट्स यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर थर्ड पर तो क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर 4 पर आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी तक देखो जरा, मैंने एक बार मैं आपको दिखा दूँ मैंने क्या कराया है स्टूडेंट्स। चलिए, मैंने आपको अभी तक सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया, मैंने किस फॉर्म में होता है, इस बार मैंने आपको एग्जाम्पल दिए यहाँ पर ये। और इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है इसके बारे में बताया, और इसके बाद मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया, और अब मैं आपको जो बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, चलिए जस्ट वेट स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं आपको चलिए बताते हैं बच्चों, जस्ट वेट। नंबर 4 है स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए इस नंबर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial, is called cubic polynomial, and its general term students, its general term या जनरल फॉर्म कहना चाहिए मुझे इसको, इट्स जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक और होता है स्टूडेंट यहाँ पर, नंबर 4 पर आता है बाई क्वाड्रेटिक। सबसे पहले नंबर 1 पर आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नंबर 2 पर आया लीनियर पॉलिनोमियल, नंबर 3 पर आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर 4 पर आया क्यूबिक, नंबर 5 पर आएगा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो स्टूडेंट्स, इसमें ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic polynomial, and its general form
देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसके जो जनरल फॉर्म है ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैंने आपको लिखवाए। इसके बाद है देखिए, अगर हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये मेन पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स, आप इन पॉइंट्स पर ज़रा ध्यान देंगे ज़रूर। देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या होता है, इफ जस्ट देखिए स्टूडेंट्स, इफ px be any polynomial, if px be any polynomial and a be any real number, any real number, then the real number obtained, then the real number obtained by putting x equal to a in px, is called the value, is called the value of px at x equal to a and denoted by PA। फॉर एग्जाम्पल, वो भी यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे आप यहाँ कोई भी px है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और ये है मेरे पास 2x² प्लस 4x प्लस 1 है, और मुझे यहाँ पर एट x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा x इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट ये 2² प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, और सॉल्व करने पर 8 प्लस 8 प्लस 1 आएगा, यानी यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो 17 जो आया है इसके। सिमिलरली मैं और भी यहाँ पर ऐसे वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ स्टूडेंट। देखिए ये है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया एग्जाम्पल लेकर के, और भी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं सही। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं इसके बाद है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए नेक्स्ट नंबर पर आएगा 7 नंबर है जीरोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखिए इस जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ये क्या होता है, ए रियल नंबर a is called zeros, is called zero of
ए पॉलिनोमियल जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px if pa इक्वल टू 0। इन द अदर वर्ड, अगर हम यहाँ पर कहना चाहें इसको स्टूडेंट्स, इन द अदर वर्ड in the other word, zero of a polynomial of a polynomial is that value of the variable for which entire value of the polynomial पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो। तो इसको इस तरह से भी हम यहाँ पर कह सकते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, कोई भी यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर है मेरे पास द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इक्वल टू -1 इज़, निकालते हैं -1, ये -1 स्क्वायर -1, ये माइनस का 4 है। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा ये? इसके बाद यहाँ पर वैल्यू अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट देखेंगे -1 प्लस हो जाएगा 3, प्लस का 3 और प्लस का 4 माइनस 4 यानी 0 आ जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हो गया हैंस, जब 0 आ जाता है ऐसे तो फिर क्या होता है स्टूडेंट, ये इसको हम कह पाएंगे यहाँ पर हैंस -1 इज़ द zeros of the polynomial x square minus 3x minus 4, इसका ये जीरोस है। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करने पर अगर उसके लिए 0 आ जाती है तो उसका ये पॉलिनोमियल का जीरोस होता है। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो मैंने आपको अभी जो बताया है, नंबर 4 पर क्यूबिक पॉलिनोमियल, नंबर 5 पर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर 6 पर मैंने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और नंबर 7 पर मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे यहाँ पर चलिए, अब मैं आपको इसको अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वाले वीडियो में मैं आपको इतना ही कराता हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।